2493 શ્રાવણ એકમ રવિવાર તારીખ 20/8/67 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી સમયસારમાં નિર્જરાધિકારની ગાથા 232 અને ગાથા 233 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સમયસાર શાસ્ત્રના સળંગ પ્રવચન નંબર 313. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યામ નમો લોહે સૌ જયામ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ઉજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમયસારાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वमा विभाव निरंतर निर्जराधिकार चलते हैं. सम्यक दृष्टि नाम धर्मी किसको कहते हैं अथवा धर्म कैसे उत्पन्न होता है और धर्म उत्पन्न होने वाले को कैसी दशा ने कैसी उसको निर्जरा होती है वो वर्णन चलते हैं. सम्यक दृष्टि कैसा होता है वो प्रथम में प्रथम की बात चलती है. कोई मुनि ने कोई केवल ज्ञानी की बात मुनि की बात उसमें आ जाती है, पर केवल ज्ञानी की आ बात है नहीं. निद्रा का अधिकार है ना. वो कहते हैं 8 बोल में 3 बोल आ गया. चौथा बोल है अमूंड दृष्टि. धर्मी अमूंड होते हैं. क्या 232 जो हवई असमुंडो ચેડા સદીથી સ્વભાવીશું સુખળું અમૂંડ દીઠી સમાધિથી મુનિયો. નીચે હરી સમુંડ નહીં સ્વભાવ में जो सच दृष्टि धारता वो मुंड दृष्टि विहीन सम्यक दृष्टि निश्चय जानना. क्या कहते हैं? केम के सम्यक दृष्टि जिसको सच दृष्टि हुई है ये कैसा है कि टंकोत्करण ज्ञायक भाव में पढ़ा के कारण एक शब्द एक में लिया है. धर्मी इसको कहते हैं कि एक ज्ञायक मां भाव टिकाओ शुद्ध ध्रुव जैनी दृष्टि में लिया है, जिसकी दृष्टि में आश्रय विनायक भाव का लिया है. समझ में आया? पर्याय की दृष्टि छोड़कर निमित्त की दृष्टि छोड़कर और राग जो शुभ आदि आता है उसकी भी दृष्टि छोड़कर और अपनी पर्याय में व्यक्त रूप अल्प ज्ञान आदि जो है दिखते हैं उसकी भी दृष्टि छोड़कर एक समय में भगवान ज्ञायक मयता ज्ञायक भाव मयता. देखो वस्तु लेने वस्तु उसको ज्ञायक भाव जो 11वीं गाथा में कहा न भयत्थम सिदो खलु. व्यवहार भूतार्थ है. एक समय की पर्याय राग आदि अभूतार्थ नाम आश्रय करने लायक नहीं. समझ में आया? व्यवहार अभूतार्थ है उसका अर्थ वो एक समय की पर्याय आदि राग है, पर वो टिकाड़ी चीज नहीं जो आश्रय करने लायक नहीं, वो कारण उसको अभूतार्थ कहने में आया. समझ में आया? वो यहाँ बात वही कहते हैं. और व्यवहार भूयत हो देशी हो शुद्ध न हो. निश्चय नए
ભૂયત્થો દેશ્યો શુદ્ધનો, ત્યાં તો નિશ્ચયનો વિષય ऐसा कोई भेद नहीं पड़ा है। एक रूप ज्ञायक भाव जिसमें अनंत अनंत आनंद और ज्ञान रहा है, ऐसा स्वभाव रूप एक रूप भाव कोई निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं वो है, शुद्ध नहीं कहा है, नहीं तो ज्ञान का भाग है, यहाँ ये लेना ही नहीं। आई तो ज्ञायकमय भाव, एक मय शुद्ध चैतन्य स्वरूप धर्मी की दृष्टि न्यायिक एक रूप भाव पर निरंतर होती है। समझ में आया? यथम देश्यो शुद्ध नो, न्यायिक भाव कोई शुद्ध नहीं, कोई निश्चय नहीं, कोई वास्तविक पदार्थ। ऐसी दृष्टि होने से सम्यक दृष्टि का पहला में पहले सम्यक दृष्टि उसकी न्यायक भाव, एक रूप स्वभाव, एक रूप आनंद रूप आत्म स्वभाव, ऐसा न्यायिक एक न्यायिक भाव मयपणा के कारण ऐसा शब्द ले आए। समझ में आया? ऐसी दृष्टि धर्मी की होती है, उसको सद दृष्टि कहते हैं। जिसको राग पुण्य दयादान विकल्प से लाभ होता है कि निमित्त से अपने में लाभ होता है कि वर्तमान में ज्ञान आदि का सूक्ष्म भाव है, वो मेरी पूर्ण चीज है, यानी ऐसे मानने वाले को तो यहाँ न्यायिक भाव महिता से विरोध भाव कहा है। समझ में आया? चाहे तो चार ज्ञान खिलाओ मुनि को, और चौथा गुणस्थान तो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान तीन ज्ञान चौथे गुणस्थान होता है, मति श्रुत अवधि भी होता है। समझ में आया? और मति का पेटा भेद में जाति स्मरण ज्ञान भी होता है, तो भी सम्यक दृष्टि का भूतार्थ पर दृष्टि है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि में कीमत में अपनी पर्याय की कीमत उसको है ही नहीं। उसका वो आ गया ना पहले, अचन निरपेक्ष है, अचन निरपेक्ष है, वो पिला गया है, पिला गया ना समाज पहले बस 28। सम्यक दृष्टि जीव सदा ही सर्व कर्मों के फल के प्रति निर्विलास होते हैं। भाई आप वस्तु स्वरूप ऐसी है। धर्मात्मा चाहे तो चौथे गुणस्थान हो, पांचवें हो कि छठे हो, धर्मात्मा सर्व कर्मों के फल प्रति निर्विलास, कोई इच्छा मात्र पर पदार्थ की मिलने की हद है, कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्ष दया करते हैं। बस 28 ना था, बस 28 ना, ठीक है? समझ में आया? देखो, कर्म के प्रति अत्यंत निरपेक्ष दया, चाहे सो शुभराग हो कि चाहे सो पर्याय में जाति स्मरण में किन ज्ञान हो। समझ में आया? निरपेक्ष है। एक न्याय भाव, शुद्ध भाव, ध्रुव भाव कोई दृष्टि में है और उसकी कीमत में माचम है। समझ में आया? इसलिए वास्तव में अत्यंत निशंक है। एक जाति पढ़ लो तो नहीं, निशंक निरात्मा तो 29 में है, पर जाति यही सूक्ष्म बात है भाई। यानी अनंत काल में अपना आत्मा एक रूप स्वभाव ध्रुव सचेतन है, उसका आश्रय लिया, उसका अवलंबन लिया नहीं, वो सिवाय सब किया उसने, वो सिवाय सब किया, गार्थ किया,
11 अंक का ज्ञान किया, 9 पूर्व का ज्ञान किया, वो कोई ज्ञान नहीं। राग की मनता का आचरण किया, वो कोई आचरण नहीं। एक ज्ञानमय भावता के कारण भगवान आत्मा एक रूप वस्तु ध्रुव 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 नित्य सदृश स्वभाव कायमी असल ऐसी दृष्टि के कारण उसको सम्यक दृष्टि नाम सच दृष्टि कहते हैं। समझ में आया? सभी भावों में आत्मा ना ज्ञायक भाव सिवाय कोई भाव में उसको कहीं अपनापना आता है कि कहीं मूंझवण। मूंझवण क्या कहते हैं? मोह। अब भाषा हमने क्या कहते हैं तुम्हारे ब्राह्मण मूंढपना, मुंझाई जाए, हमारी भाषा ऐसी खासी हो रही है। और मूंझवण होती है उसको। आत्मा सिवाय कोई पदार्थ में उसको मूंझवण आती। मूंझवण क्या क्या है राजमल जी? आप बता वकील न हिंदी भाषा तो मैं जानता नहीं। देवीलाल जी नहीं नहीं नहीं, 1 रुपये ना ले 1 रुपये, 1 रुपये उसका अर्थ ही नहीं है। उलझन उलझन है बराबर शब्द केली आयो ત્યારે न पाए ત્યારે पूछो बराबर कोई शब्द आता ही नहीं। हिंदी लोग को भी आता है नहीं। અહીંયા हमारे तो वो शब्द है कि भगवान आत्मा अपना ज्ञायक भाव में और मुंडपने रहते हैं। उसको मूंझवण मूंढता होता थी। कोई पण शब्दार्थ में, कोई पदार्थ में, कोई तत्व में आ कैसा है ऐसी उसको समझ में उलझन 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 कहते हैं। बराबर है? ये भी बराबर शब्द आयो, बराबर शब्द अभी आयो नहीं। हमारे कहना है वो भाव नहीं आया है। फुलचंद जी क्या कहते हैं? तुम्हारी हिंदी भाषा तो आती है कि नहीं? तो हमको तो हिंदी बराबर आती नहीं। मुंझाते नहीं हमारे कहते हैं। मुंझाते नहीं इतने घबराते नहीं, वो शब्द साधारण है। पर कोई पण पदार्थ में उसको मूंझवण नाम कैसा हो, कैसे होगा ऐसे उसको फिकर मूंझवण नहीं आती है। तो मूंझवण आवे का सब ठिकाना है। समझ में आया? शास्त्र अर्थ कोई पण ऐसा सुख समर्थ हो, फेरफार हो, तो उसको मूंझवण नहीं आती कि नहीं मारत ऐसा है। वो पंचायत में लिया ने। समझ में आया? सम्यक दृष्टि को साधारणपन पर में फेरफार हो ऐसा उसको जते, विरोध अर्थ करे तो जते नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं समझ में आया? और सम्यक दृष्टि को यथार्थ तत्व से विरोध कोई कहे तो उसको तलाक आया बिना रहते नहीं। ऐसा आया यहाँ पर वो 700 स्वरूप में भाई ऐसे चंद भाई 700 स्वरूप आयु છે। 700 स्वरूप में व्याख्या नहीं। शू के नाम है? शू नाम? मोक्ष है? मुक्ति का महाराज जो એને ખબર નથી, તમને ખબર નહીં, એને ખબર નથી। मुक्ति नो महाराज આવે છે ને वो 700 स्वरूप का व्याख्या ना થાય। जिसको आत्म श्रद्धा आत्मा निशंक चैतन मूर्ति परिपूर्ण अखंडानंद है ऐसी दृष्टि हुई है। समझ में आया? उससे कोई विरुद्ध तत्व कहे, देव का, गुरु का, शास्त्र का, मार्ग का, व्यवहार का, निश्चय का विरोध कहीं पर को कहे तो तलाक आया बिना रहते नहीं। तलाक नहीं झूठा है। समझ में आया? ऐसा जो तलाक ना आवे अंदर हो तो दृष्टि नहीं रहती। यथार्थ एम कहते थे जनरल भाई। सहज पण ऐसा आ जाता है। विपरीत है मार्ग नहीं। कहते हैं इसे मार्ग नहीं, वो विपरीत चलाते हैं। ऐसे चर्चा करे न करे वो दूसरी बात है। उसके साथ वाद विवाद करे तो कोई न हो तो अंतर में नकार आ जाएगा। नहीं आने वो कहते हैं। समझ में आया? अंतर में विपरीत कोई पण सूक्ष्म अर्थ में भी यथार्थ तत्व में विपरीत हो जाए
व्यवहार से नीचे होता है, निमित्त से आ होता है, कैसा आ होता है, समझ में आया? तो कोई पण सूक्ष्म अर्थ में भी फेर पड़े तो ज्ञानी को उसमें मूंझवण आती, यथार्थ तत्व ऊपर की उसकी दृष्टि पड़ती है, हम कहते हैं। न्यायिक भाव में मोह का अभाव होने से देखो अमूढ़ दृष्टि है, मोह का अभाव है, समझ में आया? इसलिए उसे मूढ़ दृष्टि कर, मूढ़पणे से जो हुआ भाव, ऐसी दृष्टिगत बंध जो था वो बंध उसको होता नहीं, किंतु निर्जा होती। समझ में आया? ऊपर से देव चढ़ावा आवे, स्वर्ग ना देव, तो पर अपनी स्वरूप शुद्ध चैतन्य की दृष्टि में उसको शंका आती नहीं। समझ में आया? एक बात चलती है ना, भरत वैभव में आती है। भरत वैभव में वो भरतेश्वर का लड़का था ना, भरत का, वो लड़का है नहीं, लड़का था वो दूसरा, और उसका मामा नमी विद्यार्थी, उसका मामा था ना, वो मामा था, तो उसको मामा की लड़की पढ़ता था ना, तो मामा की लड़की और यहाँ तो उसका सत्संग करने को आए थे नमी, तो सत्संग करने को आए थे, तो उसमें ऐसा नमी एक ऐसा कहा था कि भाई भूतात अभेद रत्नत्रय, जो आत्मा की दृष्टि ज्ञान अभेद रत्नत्रय वही मोक्ष का मार्ग है। आदिश्वर भगवान ऋषभ भगवान विराजमान है, उसकी भी भक्ति करना वो बंध का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं। व्यवहार समझ में आया? ऐसी चर्चा उसके साथ चली। वो पहली नमीरा आत्मा थी चली, नमी उसका मामा था, मैं उसकी लड़की लग्न करने को संपर्क करने को आया चली। પછી भरते साथ पास है, भरत पास है वो लड़का, तो भरत कहते क्या आया लाया? अभेद रत्न त्रय आत्मा की शुद्ध श्रद्धा ज्ञान वो एक मोक्ष का मार्ग है। भेद रत्न त्रय मोक्ष का मार्ग नहीं, वो लड़का कहते हैं। भरत के क्या लाया ऐसी बात? भेद रत्न से नहीं होता है क्या? भगवान विराजते हैं, उसकी भक्ति से लाभ नहीं होता है? भाई क्या भगवान विराजते हैं, त्रिलोकनाथ आदिश्वर प्रभु है, भक्ति पूजा उसका बहुमान करना, उसमें कोई आत्मा को लाभ नहीं, बंद है? उसने कहा भाई अभेद रत्न एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा नहीं। भरत के क्या हो गया तेरे लड़का को? क्या वो लड़की देने को आए तो उसके हाथ में हाथ मिलाते हैं? समझ में आया? वो लड़की दे मामा थे पर हम लड़की देते न, कहीं मामा थे न पढ़ता न, ऐसा हाँ करते हैं। अरे पिताजी क्या हो गया तुमको? पिताजी क्या हो गया तुमको? क्या कहते हैं तुम ऐसा? पहले तुम कहते हैं इसका भेद रत्न से मुक्ति हो, अभी भेद रत्न से मुक्ति होती है, ऐसा कहां से लाया? समझ में आया? दो पीछे चर्चा चली बहुत। नहीं वो हमारा मामा कहते हैं अच्छी बात है। भगवान आत्मा न्यायिक स्वभाव परिपूर्ण प्रभु, उसका आश्रय से जो दृष्टि ज्ञान चारित्र होता है वही मुक्ति का मार्ग है। दूसरा को व्यापार बीच में आता है वो मुक्ति का मार्ग है नहीं। भरत के अच्छा काम बड़ा पक्का हो गया तुम। पहली तो चर्चा कर दिया, समझ में आया है? तो इतना ठेकाना न मुड़े, कोई दूसरा के दूसरा अच्छा लगे तो तीसरा के तीसरा, समझ में आया? रजनी आदि जो ने घना प्रकार के ત્યાં ચાલ્યા જાય છે ને ઘણા એ બિચારા લાગુ પડે સંપ્રદાયમાંથી। ઓ રજની નીકળે છે ને રજની કઈક ની કઈક વાતો મારે ગપ્પા આના જેવી લાગે નિશ્ચય। હા પણ નિશ્ચય કે છો સમજાય ભાઈ? નિશ્ચય નથી, વસ્તુની ભ્રમણા એકલી છે। અહીં તો વિતરાગ सर्वज्ञ परमेश्वर है, एक द्रव्य ज्ञान भाव परिपूर्ण देखा है।
ऐसी अंतर में दृष्टि करे बिना कभी लाभ आत्मा को होता। अस्थि बने संकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो, विकल्प छोड़ दो, संकल्प छोड़ दो। समझ में आया? बस विकल्प छोड़ दो। अपने महाराज कहते हैं विकल्प छोड़ दो। विकल्प छोड़ दो। पर अस्थि क्या चीज है? मुनासी हुई। अस्थि क्या चीज है? वो वही कहते हैं विकल्प छोड़ दो भैया। हम आत्मा है कि गुण गुण भेद छोड़ दो विकल्प। और मैं आत्मा की श्रद्धा करता हूँ, ऐसी विकल्प छोड़ दे। श्रद्धा न श्रद्धा तो द्वैत हो जाता है, माटे वो द्वैत भी नहीं। अच्छा है लागू पड़ी जाए आपके। और ये बीजी बात, ये तो क्या श्रद्धा भी नहीं। आत्मा की श्रद्धा है ना, श्रद्धा नहीं कुछ नहीं लाओ। यही सुन रहे, ये दूसरी बात कहते हैं, वो तो एकांत भेद कहते हैं। तो अस्थिपण न्याय भाव परिपूर्ण सत्प्रभु है, उसकी श्रद्धा जो सम्यक दर्शन है वो यथार्थ श्रद्धा है। श्रद्धा श्रद्धा भेद करके ऐसा छोड़ देता है, वो बात है। समझ में आया? तो कहते हैं न्याय भावपणा से जो यथार्थ दृष्टि हुई उसको मूल दृष्टिपण होता नहीं। चाहे तो स्वर्ग ना इंद्र उतरे तो पण फेर न पड़े। सारे दृष्टि यथार्थ कहने में आता है ना। ऐसी धर्मात्मा की ऐसी दृष्टि होती है, ऐसा लचक पचक फसक नहीं, ऐसा भी अच्छा नहीं, ऐसा भी अच्छा आ भी सच्चा, ऐसी दृष्टि ज्ञानी की होती, उसको निद्रा होती है। उसको कर्म का पूर्व का उदय आ जाए, निद्रा देखे। सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के स्वरूप को यथार्थ जानता है। देखो द्रव्य क्या, गुण क्या, पर्याय क्या, विकार क्या, समझ में आया? उसे राग बीजों का अभाव होने से लो धर्मी को तो खरेखर मिथ्यात ने खरेखर राग बीज जो है वो तो नाशे हो गया है। अल्प स्थिरता क्या बात गिनने में आया? किसी भी पदार्थ पर अयथार्थ दृष्टि नहीं पड़ती। देखो विपण पदार्थ की परीक्षा करते हैं, उसमें अयथार्थ दृष्टि धर्मी की पड़ती नहीं। समझ में आया? यथार्थ दृष्टि का अंदर स्पर्श है भान, जहाँ का कोई पण पदार्थ का अर्थ करे ख्याल आ जाए, यथार्थ दृष्टि पड़ती है, उसमें अयथार्थ आते नहीं। चारित्र मोह के उदय से इष्टा उत्पन्न हो, अपने में यदि अस्थिरता के कारण इष्ट अनिष्ट राग आदि हो, तथापि उसे उदय की प्रबलता जानकर देखो भाई साहब, अपना राग भाव में पुरुषार्थ मेरा अधिक कमी है तो वो राग उत्पन्न होता है। मेरा स्वभाव सर्वपुरुषार्थ ग्रह नहीं तो राग का जोर है, ऐसे जानते हैं। ऐसा उदय की प्रबलता देखो, आई कई उदय के ना बोला, कर्म का उदय की प्रबलता निमित्त से बात किया है, मेरा स्वभाव में है नहीं। तो राग ने जड़ कर्म दो एक गण के कर्म की प्रबलता के कारण जो जरी राग आया उसका कर्ता होता नहीं। समझ में आया? यह भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता। राग आदि कोई द्वेष आदि आ जाए तो उसका स्वयं शुद्ध स्वभाव के कारण कर्ता नहीं होता। कितनी झंझट के शरीर में ऐसा आया था कि गंधर्वपन अपना राग रूप परिणमन को कर्तृत्व है, ऐसा जानते हैं। सुन रहे अभी सुन नहीं शरीर में कई अपेक्षा बात है, वो राग करने लायक है, मेरा कर्तव्य है, ऐसी दृष्टि उसकी होती। पर अंदर राग की कमजोरी से परिणमन आता है, उसको ज्ञानी ज्ञान में जानते हैं मेरी कमजोरी है, राग का परिणमन मेरा है। समझ में आया? दो अपेक्षा समझे बिना तो यहाँ कहते हैं कि राग का करता नहीं, वो कहते कितना क्या करे। ये लोग को कहे कि राग अपना कर्ता मानना होता है तो किसी कर्ता कर्म को माने बिना छूट गया नहीं। राग अपने माने है करता तो दृष्टि खोटी हो जाती है। तो राग कर्म का माना तो उसको पाल हरे कर्म से राग हो, वो तो उसकी श्रद्धा नहीं।
ऐसा है नहीं, कर्म से राग तो है नहीं, पर अपनी पर्याय में कमजोरी से राग का भाव कर्म ने द्रव्य कर्म दो को एक गण के उदय का जोर है ऐसा जानकर अपना स्वभाव में उसका कर्ता होता करने लायक ऐसी दृष्टि नहीं। अरे गड़बड़, ये चर्चा मोटी चली चाहिए अंदर। लोग सोनगढ़ बाबा कहते हैं कि राग कर्तव्य अपना नहीं, राग का कर्ता जो माने दिखा नहीं है करता नहीं, वही कहे तथा करता नहीं तर उसको कर्म को करता ठहराना ही पड़ेगा, कर्म को करता ठहराना उसको जगती नहीं, क्योंकि राग अपने से होता है कर्म से होता। दो बीच में सर पे संशोधन गई, समझ में आया? सब समझते कि नहीं? वो सर्प होता ना, सर्प संशोधन नहीं होती, सांप संशोधन होते ना, संशोधन खाते हैं तो खाए तो मरी जाए, काटे तो आंधो खाए, अंधा हो, संशोधन होते कि नहीं? समझते हैं? संशोधन उंदर जैसे होती है, सुहा जैसे उंदर जैसे यही आते। हमको दिखाया नहीं, एक सर्प ने देखा उसमें, एक सर्प ने संशोधन खाली थी, देखो अंदर बाहर નું હતું ને આપણે છે ને ઉજમમાં હોલ એ અંદર એક બારનું હતું, તે બ્રાહ્મણ રસોઈ કરતો ત્યાં મિત્ર હતા, આમ જ્યાં જ્યાં તે સર્પ હતો ને ખાધેલું, હવે ન કાઢે ન વેઠે ઉતરે, સર્પ એનો બારણામાં પડી ગયો, જોયું છું. આ તો ઘણા વર્ષની વાત છે, 12 વર્ષની ઉંમરે. એ પછી લોકો એમ કહેતા કે સંશોધન ગળી છે, હવે અંદર નહીં ગળી શકે, બહાર નહીં કાઢી શકે, અંદર ગળે તો મરી જાય, બહાર કાઢે વાંધો થાય, होता है कि नहीं? ऐसे ये सोनगढ़ वाला को ऐसा हो गई है। जो आम कहे कि राग कर्म का कार्य है तो निमित्त उसको जोड़ हो जाता है, અને राग करता अपना कहे तो निषद हो जाता है, तो क्या करना? इतना है तारा मेरे नहीं बात दलील तो खोटी दलील है, दुखी उसकी। आई तो कहते कि अपनी पर्याय में स्वभाव सन्मुख की धर्म की दृष्टि है, वो कारण पर्याय में कमजोरी से राग आया, उसका अपना कर्तृत्व मानते नहीं, तो अपना कर्तृत्व नहीं मानते, माटे कर्म का करता है ऐसा भी कहने में रात है आता है। कर्म का कार्य तो आया ना पहले जी में, ये विकार का स्वामी कर्म है, मैं नहीं। लो चलाया है उन पाप का विकार का स्वामी कर्म है, मैं नहीं। जो कर कर्म का स्वामी है तो कर्म से हुआ ऐसा हुआ, दूसरी अपेक्षा हुई नहीं, ऐसे नहीं। जहाँ स्वरूप चैतन्य मूर्ति है ऐसा स्वामी स्वभाव का हुआ, जहाँ राग आदि का स्वामी अपना नहीं, वो गन्ने गिनने में कर्म स्वामी ऐसे कहने में, वो निषेध करने को नाश करने को ऐसे कहने में आया। समझ में आया? वहीं कहते हैं भावों का स्वयं कर्ता नहीं होता, अरे कर्म करता है तो सिद्ध करना पड़ेगा कि नहीं उसमें? ऐसा नहीं भाई, आत्मा चैतन्य स्वरूप है, उसमें अपनी कमजोरी से राग आते हैं। समझ में आया? वो कहते हैं ना कोई वो जो रामचंद्र जी उसका दृष्टांत देते हैं, आया है टेप रिकॉर्डिंग में उस समय रामचंद्र लक्ष्मण को समास लिया ना, मुर्दा और बलभद्र, समझ में आया? श्री कृष्ण उसको भी बलभद्र है समास लिया, तो समास छोड़ दिया, क्यों कि कर्म का पाक समास रहा और कर्म का पाक घट गया तो छूट गया विकास। समझ में आया? जीवा तो बहुत जीवा सारी बोला मसी 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 बराबर है कि नहीं? 6 मास सुधी कर्म का पाक गिनने में आया है तो 6 मास सुधी कर्म रहा, पीछे 6 मास गई वैराग हो गया,
ભાઈ બરાબર નહીં, પણ સમય ને છૂટ્યા નહીં, પેલા સમય ને છૂટता था, तब लग चारिक्रमों का उदय था इतना समाज तक, है उदय जब चले गए बस वैराग हो गया। ऐसा है नहीं, अपनी कमजोरी से राग, हाँ वो जब पुरुषार्थ में जा राग स्वभाव का आश्रय करके छूट गया, उसकी निद्रा कर दिया। समझ में आया? आनंद किया जाने का नहीं आया बोगी भाई ने, इसलिए उससे मूल दृष्टिगत मन नहीं होता, परंतु प्रकृति रस देकर खिर जाती। लो दरेक में आया, एक प्रकृति रस देकर खिर जाती है। कितना शब्द आया उसमें, देखो उसका अर्थ ऐसा है नहीं, प्रकृति में रस आते हैं वो प्रकृति खिर जाती। स्वभाव का शुद्ध का आश्रय है तो पर का आश्रय नहीं, तो प्रकृति में रस सत्ता में से आया गिर गया। आत्मा को रस देते देते ऐसा है नहीं। अब उपगुण गुण की गाथा कहते हैं, निद्रा होगी, निद्रा कहते हैं। पांचवा, जो सिद्ध भक्ति जूतो उपगुहण गोदु सवधमाणम सो गुहणकारी समाधि की मुनियो। जो सिद्ध भक्ति सहित है, जो कथन सिद्ध भक्ति है तो अपनी भक्ति और सिद्ध भक्ति, हाँ जो सिद्ध भक्ति सहित है, गोपन करे सबका धर्म का, इन मूर्ति वो उपगुण कर सम्यक दृष्टि जानना। ठीक है, सम्यक दृष्टि संकोचकरण न्याय भावमयता के कारण, बस दरेक श्लोक में आज के में एक शब्द मुख्य प्रयोग, क्योंकि धर्मी की दृष्टि तो न्याय भाव शुद्ध चैतन्य रूप एक रूप ऊपर दृष्टि होती है। जिसको सम्यक दर्शन प्रकट करना हो उसको न्याय भाव एक रूपी दृष्टि करने से न्याय सम्यक दृष्टि होता है। ईश्वर कुछ कोई दूसरा उपाय है? समझ में आया? भैया की दृष्टि उठाकर स्वभाव में एक रूप ऐसी दृष्टि करना, उससे ही सम्यक दर्शन होता है, उससे सम्यक ज्ञान होता है। दूसरा आश्रय करने से स्थिरता होती, दूसरा कोई मोक्ष का मार्ग दूसरा है। तो कहते हैं सम्यक दृष्टि संकोचकरण एक न्याय भावमयता के कारण समासात्म शक्तियों की वृद्धि करता है। जितनी आत्मा में गुण है न, जितना अनंत, इतना सम्यक दर्शन के काल में अनंत गुण की शक्ति का अंश व्यक्त हो जाता है। जो आत्मशक्ति लिया ने, समस्त आत्मशक्ति, समझ में आया? सम्यक दर्शन हुआ वो काल में जितना आत्मा में अनंत गुण है, इस सबका एक अंश शक्ति में से व्यक्तता हो जाती है। जितना गुण है इतना, समझ में आया? वो माटे श्रीमद है सर्वगुणा से संकित कहा, सर्वगुणा से संकित, या ऐसा कहा जितना गुण है आत्मा में अनंता अनंत, सवेर में कहा था आकाश का प्रदेश से अनंता अनंता अनंत गुणा, इस सब गुण का पिंड जो वस्तु है, तो कहते हैं कि अनंती शक्ति जो 47 नाम तो दिया है शास्त्र में, उससे भी अनंत अनंत गुण है। समझ में आया? आत्मा में सामान्य भी अनंत गुण है और विशेष भी अनंत गुण है। समझ में आया? सामान्य सतो नाम देवने में आता है, क्योंकि अपने विशेष ख्याल नहीं आचार्यता नहीं, बाकी सामान्य भी अनंत गुण है। आत्मा में सामान्य नाम अस्तित्व वस्तु तो प्रमेत आदि बात सामान्य गुण भी अनंत है और विशेष ज्ञान दर्शन आनंद भी अनंत है। इस सब गुण का पिंड जो आत्मा है, उसकी जहाँ दृष्टि अनुभव सम्यक हुआ, जितना गुण की संख्या सब पर्याय में व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है, शुद्ध
आनंद का अंश, वीर्य का अंश, ज्ञान का अंश, श्रद्धा का अंश, स्थिरता का अंश, स्वच्छता का अंश, प्रभुता का अंश, कर्ता कर्म कर्ण संप्रदान जो षटकारक पड़ा है उसका भी अंश निर्मल व्यक्त चौथा गुणस्थान मां एक देश प्रगाट गुण की दशा प्रगाट हो जाती है। निर्मल जी, उसका नाम सम्यक दृष्टि यानी सम्यक दर्शन कहने में आता। समझ में आया? एकली श्रद्धा श्रद्धा एम नहीं, एम सारा द्रव्य दृष्टि में आया। एक किला पूर्णानंद एक रूप जितना गुण है ऊपर एकाकार हुआ, सब गुण की शक्तिपणे जो है उसकी व्यक्तता प्रगट दिशा में आती है। पूर्ण में फिर गुण भेद है, पहले साहित्य संगीत पूरा होता है, फिर ज्ञान स्वरूपाचरण स्थिरता, ऐसा गुण भेद पूर्ण होने में भेद है। एक साथ तो जितना गुण इतना वो कहते हैं। देखो समस्त आत्म शक्तियों की, समझ में आया? एक समय में आत्मा में अनंत अनंत गुण जो है, आकाश का प्रदेश से भी अनंत गुणा, इतनी शक्तियों की वृद्धि तो पहले प्रकट हुआ है, पीछे वृद्धि कहते हैं भाई। समझ में आया? द्रव्य की बात नहीं है, पर्याय की बात है। पहले चौथा गुण स्थान में ही अनंत गुण जो है, अनंत अनंत, उसका स्वसन्मुख में एकाग्र होते से सब गुण का एक देश सब प्रकट हो जाता है। समझ में आया? तो मुझे थोड़ा सा बताए उसके जयपुर में ही आदर्श नगर वो जयपुर में मुल्तान નું મંદિર था ना, ત્યાં सब पंडित है, देवलाल आए थे, क्या बताया था वो रसपूर्ण चिट्ठी, उसमें बताया कि जो सम्यक दर्शन में सम्यक दर्शन એટલે क्या છે, सच दृष्टि એટલે क्या, अनंत अनंत गुण का पिंड वस्तु भगवान, उसमें जब एकाग्रता हुआ तो सारी शक्ति का उसमें व्यक्तता या बिना होती। समझ में आया? वो बोल भाई और जेनी बादशाह धन रोड़े ने ढगला था, एम नहीं कहता आई तो कह धन पड़ू से अंदर ही केवू चाहिए तो अनंत पड़िया से ने गुण वो एकाग्रता सब ढगला होता है पड़ी एकली राग की मनता करे उसमें क्या है। समझ में आया? लोगों कहने पेट भरे शू के कहें, पंड भरे पेट भरा है, पंड रड़े तो पेट भरा है, धन रड़े तो ढगला था है, हूँ कहीं कैसे चीजों है बेच कैसे है चीजों कहीं से ना तो पेलो हम ले लू घना वरनी बात है। पंड भरे पेट भरे प्रतिभाई आ पैसा वाला ने धन ढगला था एम के है અને બિચારા મજૂરી કરે છે ને પેટ ભરાય એવું મળે કઈ કે યાદ નથી હે ના ના હે ये तो पैसा અહીં તો हमारे दुब्बा बीजा हृदय में था भगवान आत्मा की संपदा। तो ये बात कहनी है, आम तो अपने एक बार में क्रियाकांड करते करते क्या एक एक गुण प्रकट होता है। भगवान आत्मा में जो अनंत संपदा पड़ी है, अनंत संपदा, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत अनंत संपदा निज स्वरूप अपना, उसमें अंतर में अनुभव करने से जो दृष्टि हुई तो जितना गुण है इतनी शक्ति का अंशें एक देशें एक भाग में सब गुण व्यक्त नाम प्रकट हो जाता। समझ में आया? हिम्मत का ही सम्यक दर्शन क्या, सम्यक दर्शन का विषय क्या, सम्यक दर्शन साथी कितना की बुद्धि प्रकट होती है खबर नहीं है।
શ્રદ્ધા કરો દેવગુરુ શાસ્ત્ર કે શ્રદ્ધા કરો નવ તત્વ શું શ્રદ્ધા કરે પણ સુન તો सही सारा द्रव्य पर आए आनंद गुण का पिंड प्रभु इसका अंतर्दृष्टि के बिना तेरे सम्यक दर्शन की श्रद्धा कहां से आएगी અને सम्यक दर्शन की प्रति ज्યાં હોય स्वभाव की सारा गुण धन रोड़े ने ढगलाता ऐसा है आज मन के दया थे ना सुबा थे पुण्य थे धूल में कहीं नहीं पुण्य हाँ हाँ नहीं समझे अब लोग को एम कहते हैं कि गरीब मानस बेचारा मजदूरी करे तो पेट भरे जितना मिले पर वो लक्ष्मीवान को धन मिला 5-10 लाख तो पीछे 10 लाख मिले तो बड़ा धंधा करे उनसे झगड़ा हो जाए लक्ष्मी का झगड़ा बहुत हो जाए झगड़ा का कहेंगे प्रभु भाई आ बड़ा बेटा जो ना जेठियाओ आ एक बेटा मना आया था जो ना मना हुक्म नता करता आगाओ ये सेठ थे मुलुकचंद भाई बेवन जगह जोती थी ने તો પછી શું છે આ વાત હતી ત્યાં આપણે અગ્રેસર છે અમદાવાદના સમજ્યા કોને કેમ રોકાઈ ગયા થતું નથી પણ આ તમારું એ ઓલું બંધ થઈ ગયું કે હવે મુહૂર્ત જ આવતું નથી આવતી સાલમાં દિવાળી સુધી મુહૂર્ત આવતું નથી એને તો કહું કરે ભેરા હે એને વધારે સરસ મંદિર બનાવવાનો વખત नहीं तो कहते हैं जहाँ पुण्य हो ने और पुण्य के कारण पैसा मिला ने पैसा को बदार देते हैं पैसा को बदारे उसको मजदूरी करना पड़े ऐसे आत्मा की समझा का जहाँ भान हुआ तो कहते हैं जो आत्मशक्ति की वृद्धि होती है आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है भगवान आत्मा जोने का आचार्य कथनी पद्धति वो कहना है ना वृद्धि कहना है ना दोष को ढांकना दो अर्थ में ले जितना शक्ति गुण है इतनी प्रतीत हुई तो आनंद भी आया सम्यक दर्शन हुआ तो आनंद भी आया सम्यक ज्ञान भी हुआ स्वतो पकड़ने को और वीर्य भी इतना प्रकट हुआ कि सारी जितनी शक्ति है इतनी निर्मल रूप पर्याय को रखे ऐसा वीर्य भी प्रकट हुआ ऐसी स्वच्छता प्रकट हुई ऐसी प्रभुता प्रकट हुई ऐसी स्वतंत्रता प्रकट हुई समझ में आया उसको खबर पड़ेगा स्वतंत्र वस्तु है ओहो चैतन्य स्वभाव भगवान स्वतंत्र है अपना स्वरूप से पूरा है ऐसी प्रतीत होते हैं जितना गुण है इतना एक अंश व्यक्त नाम प्रकट नाम अनुभव में विदन में आया बिना रहे समझ में आया और आत्मशक्तियों की वृद्धि करता है यहाँ तो हिल लेना है नहीं ये आत्मशक्ति से पर्याय की बात है लीधो थे आत्मशक्ति पर उसका अर्थ ही लिया है भगवान आत्मा एक समय में परिपूर्ण शक्तिवान है ऐसी दृष्टि जहाँ हुई तो आत्मा में से प्रवाह जो ज्ञान में से ज्ञानी की पर्याय श्रद्धा में संकित पर्याय आनंद में आनंद इतना सब गुण में से एक समय में अनंती शक्ति की पर्याय प्रकट होते वो समझ में आया अगर तुम्हें सत्संग निसंगम जंग जने पवैयन एम करो जाओ संकित थी जाओ एक दुगरा जी ऐसा सुना था पहले તમે સત્સંગ નિસંગમ જંગ જંગ ભાઈ એમ નથી બાપુ તને ખબર નથી પરમેશ્વર ત્રિલોકનો નાથ પરમાત્મા જેના પેટમાં અનંતા કેવળ જ્ઞાન જેની ધ્રુવમાં સત્તામાં પડ્યા है आनंद 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 जहाँ पड़ा है सर्व वीर्य स्वच्छता प्रभुता पड़ी है ऐसी अनंती शक्तियों जो है ये अनंत शक्ति की प्रकटता एक समय में अंश में देश एक देश में भाव प्रकट हो जाता है केवल ज्ञानी को पूर्ण होता है केवल ज्ञानी को इस शक्ति की व्यक्तता पूर्ण होती है चौथे गांव से जेम बीज चंद्र के बीज पर वो चंद्र के बीज का ही भाग है बीज समझ में आया कावड़ी क्या कहते हैं कावड़ी रोटी क्या कहते हैं रोटी
तवा होता है माटी का, उसका एक अंश दूसरा, चंद्र का अंश दूसरा। कि चंद्र का एक अंश है तो तवा जैसा काला है, चंद्र की चीजें ऐसी सारा 16 कला है, उसमें जो बीज में तो 3 कला है, बीज में 3 कला है, एक कला तो सदा खुली रहती, 3 कला खुली तो वो जात की खुली खिली है, वो जात की खिले। ऐसे सम्यक दर्शन की कला में बीज जैसा अनंत गुण जैसा सब व्यक्त हो गया। समझ में आया? धर्मी उसमें एकाग्र होकर सदा स्व का आश्रय रहते हैं, वो कारण धर्मी को आत्म शक्तियों की वृद्धि करता है। समझ में आया? स्वभाव के आश्रय सदा रहते हैं, चाहे राग आदि हो जानते हैं, पर आश्रय तो उसका ही है। आत्म शक्ति की वृद्धि करता है। समझ में आया? ना लक्ष्मी વધારते हैं हरदीभाई, કેટલા વધાર્યા ઢગલા। इसलिए उग्रोक अथवा आत्मशक्ति बढ़ाने वाला है। માટે सम्यक दृष्टि तो आत्मशक्ति लक्ष्मी बजारने वाला है, बाई छोकरा बजा ने राज बजा है, पुण्य बजा है, राग बजा है। भाई क्या कहते हैं, सम्यक दृष्टि को पुण्य बज गया, बहुत पुण्य बताते हैं। વધારते नहीं, आ जाओ વધારते नहीं, ये आ जाता है વધારते नहीं, वो વધાरते तो स्वभाव तरफ की शक्ति को ही વધાरते हैं, हम कहते हैं। समझ नहीं? अरे पुण्य उसका तो ऐसा होता है कि सत्संग उतरा जाए, सत्संग हो जाए, ऐसा पुण्य हो, पर वो વધારते भाव नहीं, भावना वो तरफ के नहीं। समझ में आया? हाँ तो कहते हैं अनुशक्ति के વધાरने की भाव है, पुण्य વધાरने की भावना है, निमित्त વધાरने की भावना है, निमित्त मिलाने की भावना है। लो अपना कार्य में के निमित्त मिलाओ। 2 काम से कार्य होता है कि नहीं? 2 काम से कार्य होता है कि नहीं? अरे सुन तो सही ना, अरे मोटी चर्चा नहीं समझा तो नहीं, हूँ केवा मांगे हूँ એવું કેવા માંગે છે મગજ નહીં બોલते जो उत्तर आपे છે બરાબર। चर्चा છે ને બહુ ઘણું यहाँ तो सीधी बात, भगवान आत्मा परिपूर्ण अनंत गुण का पिंड है, उसकी अंतर्दृष्टि करने से सम्यक हुआ, उसके साथ अनंत गुण वृद्धि हुई, और क्षणे क्षणे स्वभाव तरफ का आश्रय होने से अनंत गुण की निर्मल पर्याय बढ़ जाती है, तो निद्रा हो जाती, कोई शुद्ध आदि हो तो निद्रा हो जाती। आत्म शक्ति बढ़ाने वाला है जो आत्म शक्ति नाम पर्याय की बात है हो। इसलिए उस शिव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला बन नहीं, दुर्बलता से होने वाला बन शक्ति की वृद्धि के कारण स्वभाव सन्मुख होने से प्रत्येक गुण की पर्याय निर्मल बढ़ती जाती, वो कारण निर्बलता से बंद होता था, वो बंद होता नहीं। दृष्टि એટલે कौन, इसको कहना खबर नहीं ने धर्म मान लिया, व्रत ले लिया, पड़ीमा ले लिया है। जरण भाई 8 पड़ीमा लिया, रामजी भाई 15 हो तो 15 ले लिए, क्या पड़ीमा कोने के भी बांध મળે, વાહ લઈ લ્યો પડીમાં લઈ લ્યો, પણ ક્યાં પડીમાં કેવી ક્યાં હાલતી છે એક કહેતા આપણે ગુણભદ્ર નહીં, ઓલા ગુણભદ્ર હું કેવું નામ ગુંદરલાલ, એ ગુંદરલાલ કહેતા બિચારા કે એક મને પડીમાં આપી હાથ, પણ આવી નહીં મારી પાસે કે મને આપી જા લો 7 પડીમાં આપીએ છે, પડીમાં આવ્યા નહીં અંદર दलाल जी तो गुंदलाल नहीं है, कहीं क्या है गांव से नहीं, कुड़ावड़ी का है कि मेरे गुरु 7 पड़ीमा दिया, मैंने 7 पड़ीमा आया भी नहीं महाराज, मेरी पास तो आई कुछ पड़ीमा तो कहीं बाहर से आती है। अंतर का शुद्ध स्वभाव का आश्रय करके पहले सम्यक दर्शन हुआ हो,
उसकी वृद्धि करते करते बीच में ऐसा विकल्प परिमा का आता है श्रावक को। समझ में आया? खरेखर परिमा तो स्वरूप की स्थिरता बढ़ती है, उसका नाम परिमा कहते हैं। आपने लिखो भाई, पंडित जी लिखो। समझ में आया? भक्ति में लिखो, भक्ति में रत्नत्रय भक्ति में रत्नत्रय पहले का समाज नीचे समान नीचे से। समझ में आया? सम्यक दर्शन परिमा दर्शन परिमा એટલે કોઈ કહો કે દર્શન પરિમા કે ભગવાનના હંમેશા દર્શન કરવા એ દર્શન પરિમા એના આવા બિચારા ભાન ન મળે પરિમા લઈને બે परिमा ક્યાંથી પરિમા ભગવાન તને જે આપો ભગવાન ચૈતન્ય प्रतिमा ज्ञानानंद बिंब आत्मा है, उसका तो तेरी अनुभव में आया नहीं, दृष्टि में आया नहीं, और उसमें ठहरने से चारित्र होने से कल्याण होगा ऐसी तो तेरे प्रतीक में आया नहीं। कहां से परिमा आई? व्यवहार से क्या आता है? नीचे हो तो व्यवहार कहने में, व्यवहार किसका? जहां अंतर भान ये नहीं आत्मा क्या है, दृष्टि क्या है, निर्मलता व्यवहार कहां से आया? जुगचंद जी तुम्हारा वाले प्रश्न करें क्या है? गुण में नहीं है, समझ में आया? कोई कहे सेविये विविध क्रिया करी आनंद के फल एकांत लोचन न देखे, फल एकांत क्रिया करी बापड़ा रड़बड़े चार गति माई लेखे। आनगंज कैसा एम तो कितनी बार आनगंज 21 नंबर में हुआ है। कोई कहे सेविये विविध क्रिया करी, विविध प्रकार ની કહે જગલ ભાઈ બહુ પરમ ડિમાન્ડી તહેવારમાં ખબર હતા હિંમતભાઈ હતા કે નહીં હતા? બહુ માની હતી। આમ કરે ઉપધાનમાં આમ કરે ઉપધાનમાં આમ કરે 4:30 ઉઠે છે 8:30 હોય 4 થી આમ કરે આમ કરે આમ કરે આત્મા अहो कष्टम महा कष्टम लाभो किंतु न विद्यते। लाभ उसमें कुछ है नहीं। कैसे? कोई कहे कि विविध क्रिया करी, सेवना आपने करी है, सेवीय क्रिया करी, फल अनेकांत, पर उसका फल तो एक रूप नहीं आता। एक रूप नहीं, कोई पुण्य हो तो स्वर्ग मिले, साधारण पुण्य हो तो अमुक मिले गति आदि, उसमें कोई आत्मा का फल है? समझ में आया? फल यानी एकांत लोचन करी रड़वड़े चार गति माही लेखे। फल यानी एकांत શું છે ફળ એના उसका भान नहीं, અને રડવડે ચાર ગતિમાં રહ્યા દાન વૃત્તિ ભક્તિ आदि करे, चार गतिમાં रड़े रखड़े। आई कहते हैं कि आई तो परमात्मा। समझ में आया? भक्ति નું નામ લીધું છે ને, સમજાણો? છતાં એ ટીકામાં શબ્દ લ્યો નહીં। દેખો નવાસમાં લેશું પછી સમજ में आया? હા, પણ સિદ્ધ ભક્તિ નો अर्थ જ એ છે। सिद्ध नो अर्थ आत्मा सिद्ध। समझ में आया? बात तो ऐसा है तो उसमें निकाले कि दो सिद्ध भक्ति की, वो सिद्ध भक्ति आती है ना, वो नहीं मुनि कहीं मोरवा जाए ना आवे ना, दीक्षा लेने को जाए ना आवे ना सिद्ध भक्ति राजमल जी मोरवा जाने के बोले नहीं पहले सिद्ध भक्ति करे नहीं करे। તમને ખબર નહીં? તમે દિગંબર છો પેલા એવું કઈ કે છે નહીં? હે સિદ્ધ ભક્તિ પહેલી ઈશ્વર એની તો પૂરી છે પછી એવું કઈ એ નહીં આવે છે ને એવું કઈ પછી અંતરાય પડે તો પછી કહે નથી। આ સિદ્ધ ભક્તિ કરી આવે છે આપણે ક્યાંય બહુ એ સિદ્ધ ભક્તિ આ નહીં। हाँ तो सिद्ध नाम आत्मा शुद्ध चिदानंद न्याय भाव, उसको यहाँ सिद्ध कहते हैं। ये सिद्ध भक्ति का अर्थ ही यहाँ ये लिया अर्थ में પછી ખુલાસો कर जाएंगे तो अर्थ टीका में लिया ही नहीं। न्यायिक भावमय और सिद्ध, ये सिद्ध समझ में आया? अपना आत्मा ही सिद्ध, द्रव सिद्ध, न्यायिक भाव सिद्ध, उसकी भक्ति। भक्ति का अर्थ उसमें एकाकार होना हो, लीन होना हो भक्ति। ये आत्मा की भक्ति को सिद्ध की भक्ति है।
समझ में आया? भाई की भक्ति है, शुभ भाव है, होता है भले, समझ में? शुभ भाव आता है, होता है, पर वो खरी भक्ति नहीं। सीध स्वरूप भगवान जिन बिंब विराजते हैं आत्मा, जिन बिंब परमात्मा स्वरूप जिन बिंब, उसकी भक्ति नाम भजन नाम एकाग्रता। समझ में आया? बोला ठीक पड़ेगा। जो हम नीचे आये ना बिरार ने पूजा आवे છે क्या उसमें, और ये सब आवे શુદ્ધાત્મા નહીં છે એના નહીં છે, મૂળ આત્મા છે અને મૂળ વસ્તુ જે છે, પાઠના નિદ્રામાં લેવી છે, ઓલી ભક્તિમાં નિદ્રામાં પ્રશ્ન ક્યાં સમજે? આ પરનિશ્ચિત ભક્તિમાં निद्रा होती नहीं, तो पुण्य का कारण। परमेश्वर आदि का भक्ति है तो पुण्य का कारण है। आत्मा की भक्ति वो निद्रा का कारण है, एम कहते हैं। 5 परमेश्वर की पूजा भक्ति आदि है, निद्रा का कारण है नहीं। समझ में आया? चाहे सो हरिहंत हो साक्षात त्रिलोकनाथ, उसकी भक्ति भी निद्रा का कारण नहीं। पुण्यबंध है, परलक्ष्य है। सीधना अपना स्वरूप सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा जो आत्मा, उसकी भक्ति नाम लीनता, वो कारण से शक्ति बढ़ती है। और आत्मशक्ति बढ़ाने वाला संकीर्ति उस जीव की शक्ति की दुर्बलता से होने वाला नहीं होता, निर्जरा हो जाती। सम्यक के उपगुण गुण युक्त है, उपगुण का छिपाना, बीजो बोल दीजिए, छिपाना। यहाँ निश्चय ने की प्रदान करके कहा है कि सम्यक दृष्टि ने अपना उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया। देखो, अपना उपयोग सिद्ध भक्ति नाम स्वरूप में लगाया। भगवान आत्मा चैतन्य शुद्ध स्वरूप, उसको उपयोग लगाया, उसका नाम सिद्ध भक्ति नाम स्वभक्ति कहने में आया। उसको निद्रा होते, दूसरों को निद्रा होते। कोई એમ કે આવું બધું કરશો તો પછી કરશે નહીં. માન બચારા જવાની અત્યારે ભક્તિ કરે ને કઈ એમાંથી ભસ ખસતા જાય છે. લખે શું लोग આવું કરે भाई, सच में कोई असच आ जाए ऐसा होता ही नहीं। समझ में आया? जिसको यथार्थ सत्य की श्रद्धा होती है, उसका तो व्यवहार, उसको भक्ति आदि का भाव आया बिना रहते ही नहीं। एवं संधि कैसे सुने ये लोग नहीं आस्था बेसी नहीं बात एम છે। મૂળ તો એ કઈ આસ્થા બેસી નહીં, એ લોકો પકડાય। હા, એ વાતો કરે તે વાત એમ છે। વાત जहाँ उपयोग सिद्ध भक्ति में लगाया वहाँ अन्य धर्मों पर दृष्टि रही नहीं, इसलिए अन्य धर्म समझे राग आदि पुण्य आदि ऊपर पैर बना। समस्त धर्मों का गोपने वाला है, जो दोष को गोपते हैं, शक्ति को बढ़ाते हैं, उसके निद्रा होती है विशेष के साथ।